हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या फिर आप स्टेट बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या फिर जेई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं या आपका एनडीए है। अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और आपका सिलेबस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है तो ये क्लासेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरा आज के इस क्लास में आप सभी को क्या समझना है और कैसे समझना है वो टेक्निक समझेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे पिछले क्लासेस में बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इससे आगे देखेंगे। गिवन f of x is equal to इतना so that f of x is discontinuous at x equal to 0। भाई साहब फिर कहता है redefined f so that it becomes continuous और उसके बाद आपको इसको रीडिफाइंड करना है और ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पे मेरे को शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, और फिर से उसको रीडिफाइंड करना है कि आखिर क्या क्या चीज चेंज करा जाए कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो हम सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 0 रखे तो x इक्वल टू 0 ये हमारा क्या रिजल्ट देगा, तो x इक्वल टू 0 हमारा रिजल्ट 1 देगा, यानी कि रिजल्ट 1 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, RHL, RHL, यहां पे होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h। ये हमारा जो राइट हैंड लिमिट है ना वो 0 प्लस h कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा कौन सा फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन स्क्वायर वाला। हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर a, और ये 0 प्लस h मतलब h होगा, डिवाइडेड बाय 0 प्लस h मतलब h स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे भी स्क्वायर यहां पे भी स्क्वायर, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं साइन a इंटू एच डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर। इसका एंगल h के बगल में क्या है, a, h का कोफिशिएंट क्या है a, तो यहां पे भी क्या होगा a, तब तो इसका वैल्यू 1 लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला से, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। तो यहां पे आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे आपका होगा साइन ah, यहां पे भी ah का स्क्वायर और यहां पे a बाहर होगा यानी कि a स्क्वायर, और यहां पे आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा सर, साइन ah डिवाइडेड बाई ah का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म का वैल्यू कितना होगा, 1, और 1 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा, 1, यानी कि a स्क्वायर इंटू 1 एंड a स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर।
सर एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू कितना आ गया ए स्क्वायर। अब हम लोग इसमें निकालेंगे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो ये 0 माइनस एच जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर ए एक्स है, यहां पे क्या लिखेंगे a और फिर माइनस एच और डिवाइडेड बाय कितना माइनस एच का स्क्वायर। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये h स्क्वायर। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। निगेटिव का स्क्वायर करा गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर ए एच डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव, यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे a स्क्वायर तो यहाँ पे भी a स्क्वायर। ये कितने के बराबर हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर। ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है और इसका रिजल्ट कितना है 1 है। तो ये फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्या है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि a स्क्वायर और 1 आया ना सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है सर, तो जब हम 0 रखे तो 1 आया, राइट हैंड लिमिट में कितना आया a स्क्वायर आया, a स्क्वायर, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व किए तो a स्क्वायर है। दस द कंटिन्यूअस, अगर इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे जो a है 1 है, उस 1 के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा a स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा a स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे a स्क्वायर 1 के जगह पे लिखेंगे तो ये क्या होगा रीडिफाइंड हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। फर्स्ट में रिजल्ट 1 आया, फिर सेकंड में रिजल्ट क्या आया a स्क्वायर, थर्ड में क्या है a स्क्वायर, यानी कि फंक्शन क्या है फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर इसको कंटिन्यूअस करना है तो ये 1 के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा a स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना 0। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। सबसे पहले x के जगह पे 0 रखते हैं, तो जब 0 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा k, फिर RHL यहां पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, एंड 0 प्लस h इज इक्वल टू क्या होगा, तो 0 प्लस h इज नॉट इक्वल टू 0, इसका रिजल्ट 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, और फर्स्ट फंक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे साइन 2h, क्योंकि 0 प्लस h होगा और यहां पे होगा 5h। सर 1/5 बाहर हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हम यहां पे क्या लिखेंगे साइन 2h डिवाइडेड बाई h, 5 को बाहर किए 1/5 हुआ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 2h डिवाइडेड बाई कितना h। ठीक है,
अब ये वैल्यू को 1 करना है सर, h के साथ क्या है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 2 से, उसको बैलेंस करने के लिए। अब इस पूरे टर्म का वैल्यू 1 हो जाएगा सर। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, यानी कि ये 2 डिवाइडेड बाई 5 होगा। और पहले से बोल चुका है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, तो k का वैल्यू तो आ चुका है ना, फिर भी हम लोग निकालेंगे LHL। सर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, इसका जो रिजल्ट होगा वो कौन सा फंक्शन होगा? तो यहां पे जो लिखा हुआ है ना सर, 0 माइनस h इज नॉट इक्वल टू क्या 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0 कहां पे है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, एंड फर्स्ट फंक्शन में क्या लिखने वाले हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे साइन 2 और h की जगह पे माइनस h डिवाइडेड बाई 5 इंटू माइनस h, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और यहां पे क्या है माइनस 5h, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे माइनस साइन 2h होगा, और यहां पे क्या होगा माइनस 5h, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, 1/5 बाहर हो जाएगा। और यहां पे आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये कितना हो जाएगा साइन 2h डिवाइडेड बाई h, ये एंगल 2h है तो 2, और यहां पे क्या होगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1, यानी कि रिजल्ट कितना है 2/5। तो सर k का वैल्यू कितना आएगा, k इज इक्वल टू 2/5 एंड k इज इक्वल टू 2/5। तो दिया हुआ फंक्शन अगर हमारा कंटिन्यूअस है, फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है, तो फर्स्ट रिजल्ट k आया था, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकाले थे तो 2/5 आया, फिर कितना है 2/5, तो k का वैल्यू कितना है 2/5, k का वैल्यू क्या है 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, किसका वैल्यू फाइंड करना है लेमडा का, फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। सबसे पहले आपको सेम सिमिलरली वही करना है, f ऑफ -1 लिखेंगे, और जैसे ही f ऑफ -1 लिखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, x का वैल्यू -1 यहां पे है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा लेमडा, तो हम यहां पे लिखेंगे लेमडा। फिर ये क्या हो जाएगा RHL राइट हैंड लिमिट, यहां पे क्या लिखा जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये क्या होगा f ऑफ -1 प्लस h, -1 में अगर h ऐड कर रहे हो आप तो क्या वो -1 के बराबर होगा, नहीं होगा, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू -1, x का वैल्यू किसके बराबर नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू -1। अब x इज नॉट इक्वल टू -1 हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, और फर्स्ट फंक्शन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो सर यहां पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या लिखेंगे h अप्रोचेस टू 0, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो -1 प्लस h का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस h -3 डिवाइडेड बाई कितना -1 प्लस h प्लस 1। आप चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन करके कैंसिल करके फिर लिमिट रखना, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो। यहां पे क्या लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ ना सर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा 2 1 जा 2 -2h और ये -3 डिवाइडेड बाई ये 1 से कैंसिल होगा, ये h हो जाएगा।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये 1 हो गया, ये -2h, ये हमारा h स्क्वायर +2 -2h और ये -3 डिवाइडेड बाई h। तो 1 + 2 3 होगा, 3 में 3 गया कैंसिल, तो -2h और -2h क्या हो जाएगा, -4h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -4h + h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h कॉमन आ रहा है सर, तो यहां पे क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जब हम h कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, h -4, और यहां पे क्या है, h है, ये h कैंसिल हो गया, h की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 -4, रिजल्ट कितना आ गया, -4। पहला लेमडा था, इसमें -4 आया, नेक्स्ट टाइम भी करेंगे तो -4 ही आएगा। भरोसा रखोगे ना, आप सॉल्व कर सकते हो ना, कर लेना, LHL भी निकाल लेना, और जब इसका रिजल्ट दोनों में -4 और यहाँ पे क्या है, लेमडा, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, लेमडा इज इक्वल टू -4, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। अब कुछ ही क्वेश्चंस बचा हुआ है, 1 या 2 क्वेश्चन, और ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। और इसका अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़े, अब हम लोग कंटिन्यूटी इंटरवल में पढ़ेंगे कि फंक्शन उस इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो आने वाला क्लासेस का जो होगा इसी प्लेलिस्ट में ऐड करा जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग देखेंगे इंटरवल्स में। आने वाला क्लासेस में आपको पता चल जाएगा कि सर क्या बोल रहे थे। और जब हम फर्स्ट टाइम ग्राफ बतलाए थे, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ क्लासेस में जब था, 3, 4, 5 में जब ग्राफ बतला रहे थे, तो हो सकता है उस समय आप बोर फील किए होंगे, लेकिन जब हम इसका सेकेंड एक्सरसाइज लेकर के आएंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं ग्राफ का यूज होगा। सर ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये तो सॉल्व हो जाएगा, 100% ऐसा ही लगना चाहिए। क्लास जैसे ही कंप्लीट होने लगे ना, और आप अगर संदीप सर से पढ़ रहे हो या संदीप सर के अकॉर्डिंग नोट्स बना रहे हो, तो आपका ऐसा फीलिंग आना ही चाहिए, अगर ईमानदारी से आप पढ़ रहे हो। मतलब यहां पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। मेरे इस बात को कहने का मतलब क्या है कि हम एक बहुत कमजोर यानी कि बहुत वीक स्टूडेंट रह चुके हैं, और मेरे को पता है कि स्टूडेंट कैसे नहीं समझते हैं। मेरे को यह भी पता है कि तेज स्टूडेंट भी इस क्लास को देख रहे हैं, जो अपने क्लास में टॉपर हैं वो भी इस क्लास के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और जो हमारे जैसे स्टूडेंट हैं वो भी इस क्लास के साथ चल रहे हैं। मतलब हम अपने क्लास में ये समझ रहे हैं कि जिनका लेवल बहुत नीचे है उनको लेकर के चलते हैं, और सबका लेवल के साथ मैच करवाने का कोशिश करते हैं। सर ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे, सबसे पहले f ऑफ 2 लिखोगे सर, ये तो आता है सर। जब f ऑफ 2 लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k। फिर हम लोग निकालेंगे RHL, सब कुछ सीखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, f ऑफ 2 प्लस h, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। लिखने का टेक्निक आप लोग को बतला चुका गया है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, टाइम आपका बचे इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं। नहीं तो इसको क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, और यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, फिर उसमें राइट हैंड लिमिट में h ऐड करते हैं। तो 2 प्लस h क्या 2 से बड़ा है, यस सर, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2 है। और x इज ग्रेटर देन 2 हमारा कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन या थर्ड फंक्शन, तो सर थर्ड फंक्शन है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 3 इंटू एक्स है, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस h माइनस 1, 3 2 जा 6, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3h माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 5 प्लस 3h, और h के जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 0, एंड 5 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो पहला रिजल्ट क्या आया, k, सेकेंड में क्या आया, 5। पहला क्या आया, k, और सेकेंड में क्या आया, 5।
अब हम लोग क्या निकालेंगे, LHL। क्या निकालेंगे, LHL। तो अब तो आपका वैल्यू आ चुका है ना सर, अब LHL भी निकाल करके देख लेना, इसमें 5 ही आएगा। चलो ट्राई करते हैं। तो इससे पहले वाला हम तो ट्राई नहीं किए थे सर, तो उसमें भी कर दे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहां पे क्या लिखेंगे, 2 - h, एंड 2 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 2 से लेस देन होगा, यानी कि x इज लेस देन 2 हो जाए। x इज लेस देन 2 हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और फर्स्ट फंक्शन में क्या है, तो सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे 2 और x के जगह पे 2 - h + 1। सिंप्लीफाई करो ना सर, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे 4 - 2h + 1। 4 और 1 5, 5 में 0, ये 0 चला जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 5। इसका रिजल्ट कितना है, 5, और उसका रिजल्ट क्या है, k, यानी कि ये तीनों का रिजल्ट आपस में इक्वल है, यानी कि k = 5। नेक्स्ट क्या है सर, यहां पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का, जबकि दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x = 3। तो सबसे पहले f(3) क्या लिखेंगे, f(3). जैसे ही f(3) लिखे तो ये क्या हो जाएगा, f(3) का वैल्यू k हो जाएगा, क्योंकि x = 3 यहां पे है, तो इसका रिजल्ट k होगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, RHL, राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ कितना, 3 + h। ठीक है, f ऑफ 3 + h। अब ये f ऑफ 3 + h, क्या 3 + h 3 के इक्वल है, नो सर, 3 + h इज नॉट इक्वल टू 3। 3 + h इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि नॉट इक्वल टू 3 हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और फर्स्ट फंक्शन में क्या लिखा जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे क्या लिखेंगे, 3 + h का होल स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय कितना, 3 + h -3। 3 कैंसिल हुआ, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a + b का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, और यहाँ पे -9 डिवाइडेड बाई h। 3 का स्क्वायर 9 होगा, और ये भी 9 है सर, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां से h कॉमन आएगा सर, तो 3 × 2 = 6, और ये h होगा, और डिवाइडेड बाय कितना, h। h कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 0, और 6 + 0 = कितना हो जाएगा, 6। k का वैल्यू कितना है, 6। यहां पे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x = π/2। जब हम फंक्शन में x के जगह पे π/2 रखेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा आपका 3। फिर आपका होगा RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, राइट हैंड लिमिट π/2 में कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, h, यानी कि π/2 में अगर कुछ भी ऐड करो, एंगल थोड़ा सा भी चेंज करो, तो वो किसके बराबर नहीं होगा, π/2 के बराबर नहीं होगा, π/2 के इक्वल नहीं होगा। तो ये कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट, यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0, यहां पे तो k लिखेंगे, यहां पे cos लिखेंगे, और x के जगह पे क्या लिखेंगे, π/2 + h डिवाइडेड बाई π - 2x। तो यहां पे π - 2, और x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे लिखेंगे π/2 + h लिखेंगे, यस। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0, और यहां पे क्या हुआ, k। अब यहां पे क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं।
सर cos पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? अभी हम जितना याद करने के लिए बोल रहे हैं सर, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, माइनस साइन थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जो स्टूडेंट क्लास 11 से मेरे को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनके लिए, और जो फॉलो नहीं किए हैं अभी सीख रहे हैं, तो बस उसको ये याद करना है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे क्या है? पाई बाई टू में अगर कुछ भी ऐड करा गया तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है? तो सर सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू निगेटिव होता है। और ये कौन सा एक्सिस है? पाई बाई टू हमारा कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस मतलब चेंज या नो चेंज। तो सर वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा? चेंज, यानी कि ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे तो k है ना सर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन h हो जाएगा। सर ये पूरा टर्म क्या होगा? पाई, जब 2 से मल्टीप्लाई कराना सर, तो माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस 2h हो जाएगा। 2 से कैंसिल, ये पाई हुआ और ये माइनस पाई हुआ, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे माइनस k, यहाँ पे साइन h, और ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई, पाई से कैंसिल हुआ, माइनस 2h हो जाएगा। तो सर माइनस माइनस कैंसिल, k बाई 2 को बाहर निकाल दो सर, k बाई 2, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h डिवाइडेड बाई h, और ये कितने के बराबर होगा? 1, यानी कि इसका रिजल्ट क्या है? k बाई 2। तो फर्स्ट रिजल्ट कितना आया था सर? तो फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास आया था 3, और सेकेंड रिजल्ट क्या है? k बाई 2। 3 और नेक्स्ट क्या है? k बाई 2। तो इससे पता चल जाएगा कि रिजल्ट k का वैल्यू 6 आ रहा है, लेकिन फिर भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो f ऑफ 0 नहीं, पाई बाई 2 है सर, तो यहां पे आप लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पाई बाई 2 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो सर, क्या वो पाई बाई 2 के बराबर होगा? नो सर। तो हमारा यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा? यहाँ पे k लिखेंगे, फिर cos लिखेंगे, और x के जगह पे क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस h डिवाइडेड बाई पाई, माइनस 2 इंटू कितना? पाई बाई 2 माइनस h। सिंप्लीफाई करते हैं सर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k, ये क्या होगा सर? तो इसको याद करना, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन h, ये पाई है, 2 इंटू पाई बाई 2 है, और ये क्या है? 2h है। 2 कैंसिल, पाई में पाई कैंसिल हुआ। तो अब हम लोग इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे k, यहाँ पे क्या है? साइन h डिवाइडेड बाई 2h। तो सर फिर से k बाई 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h डिवाइडेड बाई h, ये कितने के इक्वल हो जाएगा? तो सर ये k डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। सर ये k डिवाइडेड बाई 2, ये k डिवाइडेड बाई 2 और 3 है, तो 3 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 2। ऐसा आया तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 3 6, यानी कि k का वैल्यू 6 होगा। जब हम ऐसे लिखेंगे k बाई 2 कितने के बराबर? 3, 2 है ना सर, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा, और फिर k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा मेरे को लगता है कंटिन्यूटी में।
आपका बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो नंबर है वहां पे 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। किसका वैल्यू फाइंड करना है? ए और बी का। इस इक्वेशन में ये जो टर्म जहां पे हम राउंड लगाए हैं वहां पे वो टर्म मिसिंग होता है, तो टीचर्स ये बोल करके निकल जाते हैं, हम भी खुद निकले हैं बहुत सारे क्लासेस में, कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि वहां पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगा। अब बाकी टीचर क्या करते हैं ये पता नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, एक तो 2 पे चेक करेंगे और एक 10 पे चेक करेंगे। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट इतना इज कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस तक ही लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। तो सबसे पहले 2 में चेक करते हैं। तो 2 में चेक करेंगे तो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा? तो इक्वल टू कहीं पे है क्या? है ना, इसका रिजल्ट 5 हो जाएगा। अब हम इसमें राइट हैंड लिमिट निकालेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या निकालना है। तो सर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से तो फिर से 5 हो जाएगा ना सर, क्योंकि 2 से छोटा होगा। तो आप राइट हैंड लिमिट निकालो ना सर। तो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे RHL। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे क्या लिखेंगे? f ऑफ 2 प्लस h। ये क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, हमारा 2 प्लस h ग्रेटर देन 2 होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। और x इज ग्रेटर देन 2 हमारे पास सेकेंड फंक्शन में, देखो ना उधर से पढ़ना है, x इज ग्रेटर देन 2, x बड़ा है किससे? 2 से। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a, और x के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस h प्लस b। h के जगह पे 0 रख देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2a प्लस b। हमारे पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2a प्लस b है। ये हमारा एक रिजल्ट हुआ। ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम यहां से एक इक्वेशन निकालेंगे। कंटिन्यूअस है तो 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना? 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाए। एक इक्वेशन हमारा 2 से आया। किससे आया? 2 से। कहां पे है? यहां पे 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या करेंगे? 10 पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे? 10 पे। यहां पे 10 रखा तो 21 आया। अब यहां पे RHL नहीं रखेंगे सर, क्योंकि RHL रखेंगे तो फिर से 21 आएगा। तो हम LHL ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ कितना? 10 माइनस h। और जैसे ही 10 माइनस h लिखे तो 10 माइनस h 10 से तो लेस देन होगा, यानी कि x इज लेस देन 10 होगा। और x इज लेस देन 10 हमारा क्या होगा? कौन सा फंक्शन? फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड फंक्शन। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a x है, तो a इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 10 माइनस h प्लस b है, तो यहां पे प्लस b। यहां पे क्या लिखेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h की जगह पे 0 रखिए ना सर, तो ये 10 a, यहां पे a h और ये b हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई किया और ये भी है। h की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? 10a प्लस b। सर ये फंक्शन 10 में भी कंटिन्यूअस है और इसका रिजल्ट पहला 21 आया था और ये इतना आया। कंटिन्यूअस है तो अब 10a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। सर 2 इक्वेशन आ गया हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? तो फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस b है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? 10a प्लस b है। तो क्या है? 2a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और नेक्स्ट क्या है?
10a प्लस b इज इक्वल टू, सर वहां पे 5 है सर, और यहाँ पे 21, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 पे भी और 10 पे भी, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये कैंसिल हुआ, ये -8a हुआ, और ये कितना हो जाएगा -16। a इज इक्वल टू कितना होगा -16 डिवाइडेड बाई -8, 2। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, a का वैल्यू 2 आया। अब a का वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू कितना है 1। भाई साहब क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे को लगता है ऐसा। आपके लगने से क्या होगा सर? अरे हाँ, लास्ट क्वेश्चन। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा? तो सर f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो फर्स्ट फंक्शन लेंगे। यहाँ पे a होगा, साइन होगा, π/2 होगा, यहाँ पे 0 + 1, a साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a। फिर क्या निकालेंगे? RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 + h। तो देखो ना सर, 0 + h क्या 0 के बराबर होगा? नो सर। तो कौन सा फंक्शन? अच्छा, ये तो ग्रेटर देन हो जाएगा सर, यानी कि सेकेंड वाला फंक्शन। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, tan x है वहां पे h हो जाएगा, sin x है वहां पे sin h हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई h3, ऐसा कुछ होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या है tan h, यहाँ पे क्या है sin h, और डिवाइडेड बाई h3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा ध्यान देना कि 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या सॉल्व किया गया है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है और वो भी समझाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 10 को क्या लिखेंगे? साइन h डिवाइडेड बाई कॉस h, और ये क्या है साइन h डिवाइडेड बाई h3। एलसीएम ले लेंगे, तो सर ये क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आपका होगा सर साइन h, यहाँ पे होगा सर साइन h, और यहाँ पे कॉस h, यहाँ पे आपका होगा h3, और ये क्या हो जाएगा सर कॉस h। साइन h कॉमन आ रहा है सर, अगर साइन h कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा सर? साइन h कॉमन आ गया ना, तो 1 माइनस कॉस h बचेगा, और डिवाइडेड बाई क्या है h3 इंटू कॉस h। सर साइन बाई कॉस 10 लिख लो सर, चलिए लिख लेते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 10 नहीं भी लिखते तो बन जाता, लेकिन 10 लिख दे रहे हैं। और 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 10h, यहाँ पे एक h आएगा,
फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस h क्या होगा 2 साइन स्क्वायर h/2, और यहाँ पे h क्यूब था तो एक h यहाँ पे चला गया तो h स्क्वायर यहाँ पे जाएगा। सर इसका वैल्यू 1 होता है, क्लास 11 का लिमिट में प्रूफ भी कराया जाता है सर, हम लोग को याद है कौन सा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan θ/θ, इसका वैल्यू कितना होता है 1। सर इसका वैल्यू तो 1 हुआ। अब यहां से 2 बाहर निकालो सर, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है सर, तो दोनों का स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं सर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन h डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी आप लिखेंगे h का होल स्क्वायर। अगर ये h/2 है तो यहाँ पे भी h/2 होना चाहिए और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अब ये 2 को बाहर निकालो सर, जैसे ही 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये हमारा हो जाएगा साइन h/2 डिवाइडेड बाई h/2 का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि रिजल्ट हमारा 1/2 और इसका रिजल्ट 1 का स्क्वायर यानी कि 1/2 आया। फर्स्ट रिजल्ट में हमारे पास a आया था और सेकेंड रिजल्ट में 1/2 आया, तो a का वैल्यू 1/2 हो गया। सर लेफ्ट हैंड लिमिट भी तो निकाल सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएंगे तो फिर से ये मेरा फंक्शन होगा और फिर से ये क्या आ जाएगा π/2, और साइन π/2 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 1। 1 a से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा a, यहाँ पे a आया, फिर a आया, नहीं a आया, 1/2 आया, फिर a आएगा, तो a का वैल्यू कितना आया 1/2। सर यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई किया गया, तो आप लोग को क्लास 11th में साइन x का एक्सपेंशन याद करवाया जाता है, तो साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस x³/3 का फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5, और ग्रेजुएशन में इसको प्रूव कराया जाएगा, इसलिए हम बोले थे ग्रेजुएशन का ये कॉन्सेप्ट है। और tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो सर tan x का एक्सपेंशन होता है, पहला हमारा tan x का एक्सपेंशन होता है x, फिर क्या होता है सर x³/3 प्लस में +3 होता है, फैक्टोरियल 3 नहीं होता है, और फिर प्लस या माइनस जो भी होता है, और ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जाता है। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय में जो टर्म देख रहे हैं वो x³ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं x³ देख रहे हैं, तो हमारा दो ही टर्म से काम चल जाएगा, इससे और इससे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है tan x और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है sin x, तो सर आगे हम ना भी जाए तो चलेगा। क्यों सर आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x ना होकर के h होता है, क्या होता है h होता है, क्योंकि h ले रहे और h एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। अगर ये 0.1 है और 0.1 का पावर अगर 3 कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, कैसे होगा, तो सर अगर हम यहाँ पे लिखे 10 तो 10 का क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, लेकिन 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 हो जाएगा, और जैसे ही 1000 हुआ यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.001। ये तो 0.1 था, उसका क्यूब किए तो और छोटा हुआ, उसका पावर 4 करेंगे तो और छोटा होगा, यानी कि बहुत छोटा हो जाएगा। तो tan x का एक्सपेंशन सिर्फ इतना लिखते हैं, उधर का नहीं लिखते हैं। sin x का एक्सपेंशन सिर्फ इतना लिखते हैं, वो नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे tan x का क्या हुआ x³/3, आगे ना लिखा गया है क्योंकि x यहाँ पे h समझिएगा, x लिख रहे हैं तो उसको h समझिएगा। और sin x का एक्सपेंशन क्या है x माइनस x³/3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाय कितना x³। तो सर ये x है, ये x है, निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होगा, यहाँ पे x³/3, यहाँ पे x³/6 डिवाइडेड बाय x³, x³ कॉमन निकल रहा है सर, कैंसिल कर दो, एलसीएम क्या आएगा सर 6, 2x³ माइनस x³ और यहाँ पे x³, तो यहाँ पे x³ डिवाइडेड बाय x³ इंटू 6, ये से कैंसिल कितना आ जाएगा
सर ये प्लस होगा सर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा सर, और ये 3 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। यानी कि उस मेथड से भी 1/2 आया और इस मेथड से भी 1/2 आया। तो सर कंटिन्यूटी का ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, और फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम लोग इंटरवल देखेंगे, किसी फंक्शंस का इंटरवल में कंटिन्यूटी क्या होता है, कैसे बिहेव करता है वो सीखेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी सीखेंगे, और फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के क्लासेस में आप लोग क्या सीखे, क्या समझे, उसको कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।